अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे बकाया जो 3 ज़ोडिक साइन रह गए हैं, कैसा रहेगा जुलाई का महीना और चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण पे क्या असर पड़ेंगे बाकी 3 ज़ोडिक साइन के ऊपर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के ऊपर। जुलाई और अगस्त में जो स्टार कंडीशन चेंज हो रही है उस पर क्या असर होंगे इन तीनों ज़ोडिक्स के ऊपर। हम पहले बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के ऊपर। कैप्रिकॉर्न का अपना स्टार सैटर्न 12वें घर में रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है और जो 8वें का मालिक है सन 15 जुलाई को 7वें घर में आ जाएगा, राहु के साथ मिलेगा और यहीं पे उसको ग्रहण लगेगा। और वीनस जो आपके 5वें और 10वें घर का मालिक है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। सेहत के मामले में आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है और फजूल की भागदौड़ की वजह से काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। मियाँ बीवी को लेकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंस की वजह से पैसों का रुक रुक के आना और लेन देन वालों का तकाजा ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन और टेंशन जो है ये आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ अगर आपका कोई कोर्ट केसेस चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। और मंगल जो आपके ताले में बैठा हुआ है, जो कि आपके 11वें घर का और चौथे घर का मालिक है, ताले में बैठा हुआ है केतु के साथ। मार्स को यहाँ पे समग्रह कहा जाता है, तो मार्स का यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जुपिटर जो है आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, जो इस कुंडली में मेलेफिक गिना जाता है, जो कि 12वें घर का और 3रे घर का मालिक है। फैमिली में भी कोई बिजनेस को लेके डिस्प्यूट हो सकता है। अगर आपके भाई के साथ कोई बिजनेस है तो वहाँ पे उनके साथ पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो सकती है, या बहन भाइयों से लेके बिजनेस को लेके तनाज़ात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और चांद ग्रहण भी आपके 7वें घर में लगेगा, जहाँ आपके ताले में लगेगा, जहाँ आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई एलिगेशन या कोई इल्ज़ाम लग सकता है। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में ब्रेक आ सकता है और आपकी सेहत को लेके काफ़ी मुश्किल टाइम है। कैप्रिकॉर्न के लिए ये टाइम काफ़ी मुश्किल टाइम है। अब ज़्यादा अच्छा है कि आप रेमेडीज़ करें और जितनी ज़्यादा अपने आप को कूल एंड काम रख सकते हैं या लोगों से थोड़ा सा दूर रह के अपने आप को ये टाइम जो है आप गुजार सकते हैं। पीसफुल होके आप अपना चीज़ों को टाइम जो है, ये जो मुश्किल सा टाइम चल रहा है आपका, इसमें अगर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ पे अवॉइड करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता जाएगा, लेकिन फिर भी जितना भी आप कर सकते हैं आपके लिए फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। एक्वेरियस के 5 जुलाई को वीनस जो है वो 7वें घर में आया है। वीनस उमूमन 7वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। वीनस यहाँ पे जो है आपका 9वें घर का मालिक है और वीनस यहाँ पे आपके चौथे घर का मालिक है। 7वें घर में बैठा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंग और केंद्रा का मालिक जो है वो केंद्रा में आके बैठा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको, और जुपिटर का आपका ताले को देखना, तो यहाँ पे फाइनेंशियली कंडीशन और बैरून मुल्क से कोई बेनिफिट जो है वो ज़रूर आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको बैरून मुल्क में कोई डील है तो यहाँ पे वो डील से जो है वो आपको फ़ायदा हो सकता है। किसी पराई औरत से या किसी भी अदर रिलेशनशिप से टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। सन जो आपके 7वें का मालिक है वो 15 जुलाई को चौथे घर में आ जाएगा, तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, मियाँ बीवी को रिलेशनशिप लेके या कोई भी डील आपकी हो रही थी तो वो काफ़ी टेंशन में आ सकती है। और ख़ास तौर पे आपकी मिसेस की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब रह सकती है। शायद ये टाइम जो है आपका मिड ऑफ जुलाई या 1 जुलाई अगस्त जो है हॉस्पिटल या खर्चों में काफ़ी टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकती है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप टेंशन और डिप्रेशन में आ सकते हैं। मंगल जो आपके 12वें घर में बैठा हुआ है और वहीं पे चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी लगेगा, तो यहाँ से हिडन एनिमी से भी थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा। उनसे आपकी जो टेंशन और डिप्रेशन थी वो काफ़ी हद तक कम होगी। आपके हिडन एनिमीज जो हैं काफ़ी हद तक कम होना शुरू होंगे, आपका उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। और अगर वर्कर्स को लेकर जो थोड़ी बहुत टेंशन थी वो भी काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो सकती है। लेकिन वर्कर की वजह से थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ सकती है कि
उनके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी टेंशन या डिप्रेशन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बढ़ सकती है। उनका बार बार छुट्टी करना या उनका तंग करना वो काफ़ी तकलीफदेह आपको हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेशर में रखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो सकती हैं। मरकरी भी जो है आपके चौथे घर में है, तो यहाँ से पेट से रिलेटेड जो है कोई टेंशन, डिप्रेशन, और जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये महीना जो है मुश्किल साबित हो सकता है। तो ख़ास तौर पर बहुत एहतियात कीजिएगा कोई नई डील करते हुए, और अपनी मिसेस के साथ बात करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आपकी बातें शायद उनको बुरी लगें, जो उनकी सेहत के लिए मसला खड़ा कर सकती हैं। अब हम आखिरी ज़ोडिएक के ऊपर बात करेंगे जो पाइसेस है। 5 जुलाई को वीनस जो है आपके छठे घर में आया है। वीनस आपके 8वें घर का मालिक है और वीनस आपके तीसरे घर का मालिक है, और वो छठे घर में बैठा हुआ है। और जुपिटर जो है आपका अपना जो स्टार है वो भी 8वें घर में बैठा हुआ है। तो हेल्थ को लेके इश्यूज काफ़ी जो है बढ़ सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी जो है इस दौरान आपको लग सकती है जो रोग से रिलेटेड हो जाए, शुगर या कैंसर, शुगर या हार्ट की तकलीफ की तरफ भी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। बच्चों के लेके भी काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन हो सकता है कि बच्चों के घर में ही आपके ग्रहण लगेगा। ये टाइम काफ़ी मुश्किल होगा आपके बच्चों के लिए, और ख़ासतौर पर जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बच्चे पाइसेस, उनके लिए स्टडी के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है। लव अफेयर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। बड़े बहन भाइयों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, और घर में कोई अजीब सा माहौल टेंशन डिप्रेशन का बन सकता है। काफ़ी तनाव पैदा हो सकता है। चीज़ें जो हैं काफ़ी आपके फेवर्स में नहीं जा सकती, और उसकी वजह से आपकी सेहत पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा। चीज़ें ये मंथ ही है जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा होश से काम लेते हैं और ख़ास तौर पर अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देते हैं तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं। यहाँ पे आप ब्लैक रंग की चीज़ का अगर सदका देते हैं, या लेबर क्लास जो है उनके साथ जितने अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, जितने भी लेबर तबका है, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। हाँ, अगर कोई बैरूनी मुल्क से कोई आपका काम रुका हुआ तो वहाँ से आपको ज़रूर खुशखबरी मिल सकती है। इंशाअल्लाह ताला मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर कहीं